अच्छा, खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ जाऊं उससे पहले एक चीज रह गई, वो हेडलाइन में मेंशन थी, अपन ने सारी चीजें आइटम वाइज कंप्लीट कर ली। वो एक एनएससी के लॉट साइज के रिविजन्स का अपडेट, क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एनएससी को करना पड़ा, बीएससी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी ने कहा है कि करना है तो करना है। तो उसमें हुआ क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी सारे इंडेक्स हैं उनके लॉट साइज बढ़ाए हैं बेसिकली। जो सेबी चाहता था अब उस लेवल के लॉट साइज हो जाएंगे। लॉट साइज का क्या मतलब है, पहले तो बता दूं कितना बढ़ा है। ये निफ्टी के करीब करीब 3 गुना बढ़े हैं, बाकियों के उस हिसाब से बढ़े हैं। सेबी का फैसला क्या था, सेबी ने जो रिसेंट जो फैसला किया था 1 अक्टूबर को, जो सर्कुलर आया था उसमें फैसला किया था, अब तक 5 से 10 लाख 5 लाख के करीब इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती थी, अब उसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख करा है। 15 से 20 लाख, मिनिमम 15 लाख, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर 15 लाख की सिर्फ एक लॉट की वैल्यू होगी, अगर 15 लाख पर अगर आपने इंडेक्स में 1% का भी स्टॉप लॉस रखा है, 1% का भी, तो कितना हो जाता है? 15,000, ठीक है। तो इतना मतलब क्या लॉस ट्रेडर लेने को तैयार हो? 1% तो बहुत नॉर्मल स्टॉप लॉस है ना, 2% भी लगाते हैं कई। तो खैर एनीवे, तो इससे होगा क्या, इससे जो एकदम छोटे रिटेल ट्रेडर हैं वो बाहर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। बस दिक्कत क्या आ जाएगी, वो कहीं ऑप्शन में ज़्यादा अपने आप को ना डैबल करें, कहीं और ज़्यादा दूर के ऑप्शन ना लेने लगे, मुझे बस उस चीज़ का रिस्क लग रहा है। ये 20 नवंबर से जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें ये एप्लीकेबल होगा, जो नए जारी किए जाएंगे वो, लेकिन जो ऑलरेडी एक्सपायरी वाले चल रहे हैं ना, मंथली वाले, उसमें अभी चेंज नहीं होगा। निफ्टी का 25 से 75, बैंक निफ्टी का 15 से 30, फिन निफ्टी का 25 से 65, मिड कैप सेलेक्ट का 50 से 120 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 से 25। और नए लॉट के हिसाब से पहली एक्सपायरीज कब होंगी उस पर आ जाते हैं। निफ्टी की पहली एक्सपायरी होगी 2 जनवरी 2025 को, और सॉरी निफ्टी की जो निफ्टी की वीकली है, क्योंकि निफ्टी में वीकली रहेगा। निफ्टी मंथली 27 फरवरी 2025, बैंक निफ्टी मंथली 26,000 2025, फिन निफ्टी, इनकी सबकी फरवरी में आ जाएंगी। अब इसका असर क्या पड़ेगा, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको कि लॉट साइज बढ़ने का ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ने वाला है। अब इमेजिन करिए निफ्टी का करंट रेट है 24,854, मतलब इमेजिन क्या करिए है, करंट वैल्यू क्या है 24,854 इंटू 25, मतलब 6,21,350, ये है निफ्टी की करंट वैल्यू। अब अगर ये हो गया 75, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, सिंपल अरिथमेटिक है, 18,64,050। 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़कर हो गया है 18,64,000 का, तो उस पर 1% का भी स्टॉप का मतलब है 18,000 का स्टॉप आपका मॉनेटरी टर्म्स में। बताइए कितने लोग लगा पाएंगे? तो इसका मतलब है मोटा मोटी अगर निफ्टी यहाँ पर है तो 20 नवंबर से निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू होगी 18,64,050। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। आप एक बार जरा, निफ्टी तो हमने बता दिया 18,64,000 पर आ रहा है, बैंक निफ्टी जो भी 7.8 लाख है 15.6 लाख पर आ रहा है, फिन निफ्टी 15.55 लाख पर आ रहा है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 15.64 पर आ रहा है, और निफ्टी नेक्स्ट इतने पे आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि निफ्टी का इतना ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा ईज रखने के लिए, क्योंकि निफ्टी अब वीकली में सिर्फ निफ्टी रहेगा, तो इसके लिए वो 25 का 60 नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए 50 पे शायद वो 15 लाख की लिमिट नहीं कर रहा होगा, इसके लिए उन्होंने सीधा 75 कर दिया, ठीक है। तो ये अगर निफ्टी में और रैली हुई कुछ टाइम के बाद तो ये और 20 लाख भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब मार्जिन कितना लगेगा, फ्यूचर्स पर आते हैं पहले। तो फ्यूचर्स पर कितना मार्जिन लगेगा, अब तक मार्जिन लग रहा है एक लॉट लेने के लिए 70,700। एक स्पैन मार्जिन होता है, एक एक्सपोजर मार्जिन होता है, कुल मिलाकर 70,700 रुपये आपका मार्जिन लग रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट लेने पर। वो बढ़कर हो जाएगा 2,12,000। मतलब निफ्टी में अगर आपको एक लॉट भी लेना है तो आपको कम से कम 2,12,000 का मार्जिन चाहिए। और भाई साहब, अगर आपके अकाउंट में 2,12,000 ही है ना, तो प्लीज़ वो एक लॉट मत लीजिए, क्योंकि फिर तो आप 100% उस डिजास्टर की तैयारी कर रहे हैं। वो लगेगा ही लगेगा आपका स्टॉप, क्योंकि आप एक, जिनके पास 20-25 लाख हो ना, वो भी 1-2 लॉट से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे इसमें, ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। ऑप्शंस के लिए क्या होगा, ऑप्शंस के लिए अब सपोज करिए एक ATM कॉल का रेट 164 है, तो अभी आपको चाहिए 4,100 रुपये, अब आपको लगेंगे 12,300 रुपये। अब उसमें दिक्कत क्या आएगी, मुझे दिक्कत ये आएगी कि अगर कोई कहेगी नहीं मैं तो 4,000 ही खर्चूंगा, भले ही मैं दूर का ऑप्शन ले लूँगा, तो वो थोड़ा सा एक जो है ना रिस्की हो जाएगा। जो मेरा एक व्यू था कि वीकली एक्सपायरीज खत्म हो रही है, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन जो लॉट साइज बढ़ाना है ना,
लॉट साइज बढ़ाना मुझे लग रहा है कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना हो। देखिए कोई भी ये ट्रायल एंड एरर है, आई थिंक सेबी भी डेटा देखेगा उसके बाद डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें मुझे बस ये एक रिस्क लग रहा है मुझे कि लॉट साइज बढ़ने से कहीं ज़्यादा रिस्क बढ़ ना जाए कहीं, ये एक थोड़ा सा वो सिस्टम हो जाएगा। आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है मार्जिन पर, एक्सचेंज के वॉल्यूम पर भी इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली इसके लिए, और कवर्ड कॉल के लिए भी मिनिमम 19 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ये बेसिकली ये क्या है ना, एक तरीके से ये सेबी कह रहा है कि नहीं अब रिटेल F&O नहीं कर सकता, सिंपल। आई थिंक ये इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब वो ऑब्वियसली सेबी के पास अपने वो हैं, और सिर्फ सेबी नहीं, अब तो ये मामला ना फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंच गया था। वो 93% अगर ट्रेडर्स लूज़ कर रहे हैं पैसा, अब बियॉन्ड द पॉइंट अगर आप बोल के अगर एडवाइजरी जारी करके उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है, अब बैन तो कर नहीं सकते क्योंकि लीगल प्रोडक्ट है। तो इसके लिए अच्छा प्लस क्या होता है ना, हमारे जैसे देश में जहाँ पर एक पैरेलल मार्केट भी चलती हैं, ठीक है ना, जो मतलब इलीगल होती है, कैश सेटल्ड होती है, कहीं वॉल्यूम वहाँ ना चला जाए, उसका भी रिस्क होता है। तो इसके लिए उस पूरे दायरे में रहते हुए ये एक सेबी का कदम है, 20 नवंबर से एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ये अपडेट आता हुआ और उसका ब्यूटीफुल सा विद कैलकुलेशंस एक्सप्लेनेशन आपके लिए। चलिए अब सारे खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए, और एक नहीं दो नहीं, दरअसल 4 निफ्टी कंपनीज के ही नंबर्स हैं जिस पे आज खुलते ही हमें रिएक्ट करना है। एक एक करके निफ्टी के कवर करते हैं, उसके बाद क्विकली आगे बढ़ेंगे।